कहा जाता है अगर पति स्वर्ग जाता है तो पत्नी को भी आधा टिकट मिल जाता है, लेकिन अगर पत्नी नर्क की राह पर चल पड़े तो पति को आधा नर्क झेलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं पति का पुण्य पत्नी को मिलता है, पर पत्नी का पाप पति को भी चिपक जाता है। क्या ये न्याय है या धोखा? आज की कथा आपको अंदर तक हिला देगी। एक प्राचीन आश्रम में जहाँ वेदों और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी, एक युवा शिष्य नाम आर्यन अपने गुरुजी से धार्मिक सिद्धांतों पर चर्चा कर रहा था। गुरुजी एक अनुभवी ऋषि थे जिन्होंने मनुस्मृति, बृहस्पति स्मृति और अन्य हिंदू ग्रंथों का गहन अध्ययन किया था। बाहर वर्षा हो रही थी और आश्रम की दीवारों पर वेद मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। शिष्य ने पूछा कि विवाह के बाद पति पत्नी के कर्मों का फल कैसे बढ़ता है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए अपनी व्याख्या शुरू की। गुरुजी बोले, सुनो बेटा आर्यन, हमारे प्राचीन ग्रंथों में जैसे मनुस्मृति और बृहस्पति स्मृति में विवाह को एक पवित्र बंधन माना गया है। यहाँ केवल दो शरीरों का मिलन नहीं, बल्कि दो आत्माओं का संयोग है, जहाँ कर्मों का कुछ हिस्सा साझा होता है। विशेष रूप से यदि पत्नी पतिव्रता है, अर्थात पति की सेवा में समर्पित है और उसकी आज्ञा का पालन करती है और घर को धर्म के अनुसार चलाती है, तो वह पति के पुण्य का आधा हिस्सा प्राप्त करती है। मतलब यदि पति दान, पूजा या अन्य शुभ कार्य करता है तो उसका फल पत्नी को भी मिलता है, जैसे स्वर्ग में सुख या अगले जन्म में उत्तम फल। लेकिन उल्टा पत्नी के पापों का आधा बोझ पति को उठाना पड़ता है। पत्नी पति के पापों से सीधे प्रभावित नहीं होती, क्योंकि शास्त्रों में पति को घर का स्वामी माना गया है। शिष्य आर्यन ने आश्चर्य से अपनी भौहें चढ़ाई और पूछा, ऐसा क्यों गुरुजी? क्या यह अन्याय नहीं लगता? पत्नी को लाभ मिले लेकिन बोझ न उठाए और पति को दोनों तरफ से जिम्मेदारी, क्या यह स्त्री और पुरुष के बीच असमानता नहीं पैदा करता? गुरुजी ने हल्के से हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, यह अन्याय नहीं बल्कि धर्म का गहरा नियम है। समझो, विवाह में पति को घर का स्वामी माना जाता है, जैसे एक जहाज का कप्तान। वह पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेता है, सुरक्षा, धर्म पालन और कर्मों की देखभाल। इसलिए पत्नी के कर्मों की जिम्मेदारी भी उस पर आती है। यदि पत्नी कोई गलत काम करती है, जैसे झूठ बोलना, चोरी या घर की मर्यादा भंग करना, तो उसका आधा पाप पति को लगता है। इससे पति को सतर्क रहना पड़ता है कि वह अपनी पत्नी को सही मार्ग पर रखे, उसे धर्म सिखाए और गलतियों से बचाए। लेकिन पत्नी की भूमिका सहयोगी की है, जैसे एक सहायक जो कप्तान की मदद करता है। वह पति के पुण्य से लाभान्वित होती है, क्योंकि उसका समर्पण उसे उसका हकदार बनाता है। उदाहरण के लिए, मान लो पति एक गरीब ब्राह्मण को दान देता है। यदि पत्नी उस दान में सहमत होकर पति की सेवा करती है, तो वह उस पुण्य का आधा फल पाती है, जैसे घर में सुख शांति बढ़ना या संतान का कल्याण। लेकिन यदि पति कोई पाप करता है, जैसे हिंसा या धोखा, तो पत्नी उससे सीधे प्रभावित नहीं होती, क्योंकि उसकी भूमिका पति को सुधारने की है, न कि उसके पाप को अपने ऊपर लेने की। इससे सीख मिलती है कि दोनों को एक दूसरे के कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। पति पत्नी को धर्म मार्ग पर रखे और पत्नी पति की सेवा से घर को पवित्र बनाए। इससे बंधन मजबूत बनता है। शिष्य अभी भी संशय में था। उसने पूछा, गुरुजी, लेकिन क्या यह सभी ग्रंथों में एक समान है? क्या कोई उदाहरण है जहाँ यह अलग हो? गुरुजी ने गहराई से सोचते हुए उत्तर दिया, हाँ बेटा, कुछ विद्वान कहते हैं कि कर्म पूरी तरह साझा नहीं होते, सिर्फ प्रभाव पड़ता है। जैसे बृहस्पति स्मृति में कहा गया है कि पत्नी पति के आधे शरीर के समान है और उसके अच्छे बुरे कर्मों का फल साझा करती है। लेकिन मनुस्मृति में यह संकेत दिया गया है कि वैदिक कर्म संयुक्त रूप से किए जाते हैं, इसलिए पुण्य और पाप दोनों बराबर बंटते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि पति और पत्नी साथ में यज्ञ करते हैं तो फल दोनों को मिलता है। लेकिन यदि पत्नी अकेले कोई पाप करती है तो पति पर प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन अंत में हर आत्मा को अपने कर्मों का फल खुद भोगना होता है।
जैसे एक साथी अच्छा कर्म करता है तो घर का वातावरण सकारात्मक होता है, जो दूसरे को भी लाभ देता है। लेकिन यदि कोई गंभीर पाप है तो व्यक्तिगत रूप से भुगतना पड़ता है। सुनो, एक कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक राजा था जिसकी पत्नी बहुत धर्मपरायण थी। राजा ने युद्ध में निर्दोषों की हत्या की, लेकिन पत्नी ने अपनी सेवा से राजा को सुधारने की कोशिश की। राजा के पाप का बोझ उस पर पड़ा, लेकिन पत्नी के पुण्य से घर में शांति बनी रही। अंत में राजा ने प्रायश्चित किया और दोनों को मुक्ति मिली। इससे समझ आता है कि विवाह कर्मों का साझा मंच है, लेकिन व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनी रहती है। शिष्य अब संतुष्ट हो गया था और बोला, धन्यवाद गुरुजी, अब मैं समझ गया। यह नियम परिवार की मजबूती के लिए है, ना कि असमानता के लिए। गुरुजी ने कहा, हाँ बेटा, धर्म का यही सार है, संतुलन और समर्पण। बृहस्पति स्मृति में पत्नी को पति के आधे शरीर के रूप में देखा जाता है और अच्छे बुरे कर्मों का फल साझा होता है। बृहस्पति स्मृति के अध्याय 24 और श्लोक 11 में कहा गया है, पत्नी पति के आधे शरीर के समान है और उसके अच्छे बुरे कर्मों का फल बराबर साझा करती है। इससे पत्नी को पति के पुण्य का हिस्सा मिलने का विचार आता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है, लेकिन विवाह घर को सकारात्मक बनाने का माध्यम है। अगर आज की बातें आपके दिल को छू गई हों तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें। आप सुन रहे थे द डिवाइन स्केल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य और नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।